हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम कॉलम एंड स्ट्रट्स इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द यूलर लोड फॉर ए कॉलम इज 1000 किलोन्यूटन एंड क्रेसिंग लोड इज 1200 किलोन्यूटन देन द रेनकाइन लोड विल अप्रॉक्सीमेटली विल बी। हमसे रेनकाइन लोड पूछा है। ये क्वेश्चन कोल इंडिया 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो रेनकाइन लोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/PR इजकल टू 1/PE प्लस 1/PC। ठीक है, रेनकाइन लोड PR निकालना है हमको। वैल्यूज दोनों दे रखी हैं, क्रेसिंग लोड की और यूलर लोड की। पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो P बराबर आ जाएगा 1000 इंटू 1200 अपॉन 1000 प्लस 1200। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 545 किलोन्यूटन। ठीक है, तो ये रेनकाइन लोड का आपको फार्मूला याद रखना है, बस सिंपल क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, आपको हेल्पफुल वीडियोज वहाँ पर मिल जाएंगी। कंप्रेशन मेंबर्स आर जनरली कॉल्ड, कंप्रेशन मेंबर्स को जनरली क्या कहा जाता है, तो उनको स्ट्रट्स कहा जाता है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर्स को स्ट्रट्स कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, P इजकल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ये इक्वेशन है यूलर क्रिपिंग लोड की। ये कब होगी इक्वेशन, जब हमारे बोथ एंड क्या होंगे, हिंज्ड होंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने, जब दोनों एंड हिंज होंगे तो जो इफेक्टिव लेंथ है L इफेक्टिव है वो अपनी ओन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगी, L के बराबर होगी। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, यूलर्स लोड का जो फॉर्मूला होता है उसमें यदि हम पुट करेंगे, क्या होता है वो फॉर्मूला, पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जब L इफेक्टिव की जगह पे L पुट करेंगे तो यही निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, तो बोथ एंड जब हिंज्ड होंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लॉन्ग कॉलम इज, लॉन्ग कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, L इफेक्टिव इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन यानी R। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ L इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए कॉलम देन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। जब एक एंड फिक्स्ड हो और अदर एंड फ्री हो तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है 2L, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूलर बकलिंग लोड कैन ओनली रिप्रेजेंट कॉलम बिहेवियर। जो यूलर बकलिंग लोड होता है वो स्लेंडरनेस रेशियो की हाई वैल्यूज के लिए ही बिहेवियर को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जो यूलर बकलिंग लोड है वो हाइयर वैल्यूज होती हैं स्लेंडरनेस रेशियो की जब काम में आता है। यूलर क्रिटिकल लोड फॉर ए कॉलम ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ LE, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मॉडुलस इलास्टिसिटी E इज गिवन बाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूलर लोड का फॉर्मूला मैंने बताया था, पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। L इफेक्टिव दे रखी है LE के बराबर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूलर फॉर्मूला फॉर ए लॉन्ग कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड इज नॉट वैलिड फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। करेक्ट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। जो यूलर फॉर्मूला है वो हाइयर स्लेंडरनेस रेशियो के लिए काम में आता है, लेस देन 80 के स्लेंडरनेस रेशियो के ये काम में नहीं आता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूलर फॉर्मूला फॉर ए लॉन्ग कॉलम हिंज एट बोथ एंड इज नॉट वैलिड फॉर स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 80। The ratio of the effective length of a cantilever column to its height for the possible buckling is, correct answer है इसका 2। Ratio of effective length of a cantilever column to its height for the possible buckling is 2। कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर का मतलब क्या होता है, एक तरफ से फिक्स है एक तरफ से फ्री है, इसलिए इसका 2L यानी कि 2 आंसर होगा, ए ऑप्शन। यूलर लोड फॉर ए कॉलम इज 1000 किलोन्यूटन। क्रेसिंग लोड दे रखा है, रेनकाइन लोड पूछा है, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ, 1/PR इजकल टू 1/PE और 1/PC। इस फॉर्मूले से आप निकल जाएगा। ई यूलर लोड है, सी क्रेसिंग लोड है। अगला क्वेश्चन है, ए कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेडियस जायरेशन एक्सीड्स। जब स्लेंडरनेस रेशियो हमारा
12 से ज़्यादा होगा तो उसको लॉन्ग कॉलम बोला जाएगा, और यदि 12 से कम होगा तो उसको शॉर्ट कॉलम बोला जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको 15 भी मिल सकता है 12 की जगह, तो लगभग लगभग समान ही है, इसलिए इसको 15 भी मान सकते हो, लेकिन होता 12 ही है। ठीक है, 12 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम, 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम। कॉलम ऑफ हाइट h, एरिया a हैज़ द सेम स्ट्रेंथ थ्रू आउट इट्स ओन वेट। एप्लाइड स्ट्रेस है P नोट एट द टॉप। डेंसिटी ऑफ कॉलम मटेरियल दे रखा है P। सेटिस्फाई एबव कंडीशन द एरिया ऑफ द कॉलम एट द बॉटम शुड बी। करेक्ट आंसर होगा AEPH अपॉन P नोट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एरिया ऑफ द कॉलम एट द बॉटम। अगला क्वेश्चन है, एन इंजीनियर वांट्स टू डिजाइन ए स्टील इलेक्ट्रिकल पोल। 6 मीटर हाइट का है, एक पोल है जिसकी एंड कंडीशन हमको दे रखी है कि एक जो एंड है, वन एंड रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन वाइल अदर इज फ्री, यानी कि एक एंड हमारा फिक्स है और दूसरा एंड हमारा फ्री है। एक ऐसा पोल हमको डिजाइन करना है, तो इसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है वो होती है 2L। ठीक है, हाइट हमको दे रखी है 6 मीटर, तो 2 × 6, ठीक है, 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ये हमसे इफेक्टिव लेंथ पूछी थी, जो कि 12 मीटर हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हमसे पूछी थी, यानी कि बी ऑप्शन 12 मीटर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए कॉलम मे बी कॉल्ड एज शॉर्ट कॉलम इफ द सिलेंडरनेस रेशियो इज। अगर लेस देन 12 होगी तो उसको शॉर्ट कॉलम बोला जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉलम हैज मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड व्हेन इट्स। मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड कब होगा, जब बोथ एंड हमारे फिक्स्ड होंगे। ऐसा क्यों? क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला होता है यूलर फार्मूला से π² EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, L इफेक्टिव जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो होती है हाफ ऑफ लेंथ L अपॉन 2। यदि L इफेक्टिव की जगह पे L अपॉन 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर आ जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड कब होगा, जब दोनों एंड फिक्स्ड होंगे। तो इफ द लेंथ ऑफ ए कॉलम इज लेस देन 8 टाइम्स इट लीस्ट लेटरल डायमेंशन। यदि लेंथ ऑफ कॉलम है वो 8 टाइम कम है इसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन से, तो कॉलम को हम क्या बोलेंगे, कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि लेंथ ऑफ कॉलम इज लेस देन 8 टाइम्स इट लीस्ट लेटरल डायमेंशन देन द कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट कॉलम। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वन और मोर ऑफ द वायर्स ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल और टावर आर ब्रोकन इट कॉज अनबैलेंस पुल और ट्विस्टिंग मूवमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक पोल और टावर के बीच के जो तार हैं वो यदि टूट जाएं एक साइड से या फिर दोनों साइड से, तो उस पर क्या होगा, उस पर पुल आ जाएगा, यानी कि खिंचाव आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाएगा। ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाएगा, अनबैलेंस पुल और ट्विस्टिंग मूवमेंट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ए गिवन मटेरियल विद क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेंथ L। तो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी किससे देखते हैं हम, P क्रिटिकल इजकल टू π² EI अपॉन लैम्बडा स्क्वायर या L इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, L इफेक्टिव का स्क्वायर। तो किस पर बेस्ड है ये, बोथ फ्लेक्चुरल रिजिडिटी। फ्लेक्चुरल रिजिडिटी किसको कहते हैं, EI को फ्लेक्चुरल रिजिडिटी कहते हैं, और स्लेंडरनेस रेशियो L इफेक्टिव पर। ठीक है, तो इन दोनों पर ये डिपेंड करता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी और स्लेंडरनेस रेशियो। तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो टॉप 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ है सिविल इंजीनियरिंग की, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी वो।